हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे मेडिकल अब्रिविएशन के बारे में, जिसका मतलब होता है कि मेडिकल में शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं यहाँ पे नर्सिंग के लिए एमसीक्यू एंड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। तो अगर आप भी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जितने भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। 50 इम्पॉर्टेंट मेडिकल अब्रिविएशन जो एनएम, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग एंड स्टाफ नर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जब कोई डॉक्टर दवा लिखते हैं तो जो नर्स होती है वही तो पेशेंट को दवा देती है। तो ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग सही पेशेंट को सही डोज और सही टाइम पे दे सकें। तो चलिए आज का ये पहला है, यहाँ पे देखिए ओडी। ओडी का मतलब होता है दोस्तों वंस डे, मतलब दिन में एक बार। यदि किसी दवा के साइड में लिखा हुआ है ओडी तो उसका मतलब है कि दिन में एक बार वो दवा को देना है। नेक्स्ट है बीडी। बीडी का मतलब होता है ट्विस डे, यानी कि दिन में 2 बार। नेक्स्ट है हमारा TDS, 3 टाइम डे, यानी दिन में 3 बार। QID, 4 टाइम डेली, यानी दिन में 4 बार। नेक्स्ट है HS, यानी एट बेड टाइम, यानी रात में सोने से पहले, यानी कि जब वो बेड पे जाने वाला है उससे पहले उसको वो दवा देता है। नेक्स्ट है SOS, इफ़ नीडेड, यानी आवश्यकता होने पर। नेक्स्ट है PRN, एज रिक्वायरमेंट या फिर एज रिक्वायर्ड, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर। नेक्स्ट है STAT, इसका मतलब होता है इमीडिएटली, यानी कि तुरंत। नेक्स्ट है AC, बिफोर मील्स, मतलब भोजन से पहले। PC, आफ्टर मील्स, यानी भोजन के बाद। यदि कोई मेडिसिन है और उसके डॉक्टर बोला कि ये मेडिसिन पेशेंट को ऐसी देना है, यानी कि खाना खाने से पहले, यानी भोजन से पहले देना है। NPO, NPO का मतलब होता है नथिंग बाय माउथ, यानी मुंह से कुछ भी नहीं देना है। इसका मतलब यह है कि जो पेशेंट है उसे कुछ भी नहीं खिलाना है, पानी भी नहीं। तो ये ज़्यादा ऑपरेशन के टाइम होता है। अगर किसी चीज़ का ऑपरेशन होता है, जैसे सिजेरियन हो, तो सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है दोस्तों कि डॉक्टर बोलते हैं कि इस पेशेंट को आज ऑपरेशन करना है। जैसे डिलीवरी टाइम सिजेरियन सेक्शन होता है, तो पेशेंट को बोलते हैं कि उसे NPO रहना, यानी कि मुंह से कुछ भी नहीं देना है, नथिंग बाय माउथ। नेक्स्ट है हमारा PO, यानी बाय माउथ, यानी मुंह के द्वारा देना है। SL, सबलिंगुअल, यानी कि जीभ के नीचे। IV, इंट्रावेनस, यानी नस के द्वारा। IM का मतलब होता है दोस्तों कि इंट्रामस्कुलर, मांसपेशी में। नेक्स्ट है SC, सबक्यूटेनियस, त्वचा के नीचे। नेक्स्ट है ID, इंट्राडर्मल, त्वचा की परत में। नेक्स्ट है हमारा IO, इंट्रा ओसियोसस, यानी कि हड्डी के नीचे। NEB, न्यूबलाइजेशन। NG, नोजोगेस्ट्रिक, नाक से पेट तक का ट्यूब। PEG, प्रीक्यूटेशियस एंडोस्कोपी गैस्ट्रोटोमी, यानी पेट में ट्यूब डालना एंडोस्कोपी के द्वारा। नेक्स्ट है RBS, रैंडम ब्लड शुगर, यानी कि अचानक लिया गया ब्लड शुगर। FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी कि उपवास में, यानी बिना खाए खाली पेट में लिया गया ब्लड शुगर। PPBS, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, यानी भोजन के बाद लिया गया ब्लड शुगर। BP, ब्लड प्रेशर। इसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों, हम आगे बताएंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट है हमारा PR, पल्स रेट, नाड़ी की दर। इसके बारे में, अगर इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है RR, रेस्पायरेटरी रेट, यानी कि श्वसन दर। BT, बॉडी टेम्परेचर, यानी कि शरीर का तापमान। SPOT, ऑक्सीजन सेचुरेशन, यानी रक्त में कितना ऑक्सीजन विद्यमान है वो। HB, हीमोग्लोबिन। RBC का मतलब रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त जो कोशिका होती है वो। नेक्स्ट है हमारा WBC, वाइट ब्लड सेल्स। PLT, यदि कहीं पे PLT लिखा हुआ है इसका मतलब है प्लेटलेट्स। CBC लिखा है कंप्लीट ब्लड काउंट।
यानी पूर्ण रक्त जांच। देखते होंगे डॉक्टर बोलते हैं आपको सीबीसी टेस्ट करवाना पड़ेगा, इसका मतलब है पूर्ण रक्त जांच, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, उसमें कौन कितना अगर कुछ कमी है तो फिर उस आधार पे बताएंगे कौन सी बीमारी हुई है। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, जो लीवर के फंक्शन के बारे में जानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी कि किडनी के बारे में जानने के लिए किया जाता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय की विद्युत जांच होती है। देखते हैं चेस्ट के पास लगाए जाते हैं ट्यूब टाइप के, और उसे फिर चिपका दिया जाता है चेस्ट से, और मशीन पे उसका ऐसे, ये यहाँ पे जो फोटो दिखाया गया है ऐसे इस टाइप का एक बना हुआ आता है। नेक्स्ट है CXR यानी चेस्ट एक्सरे, जैसे कि TB या फिर लंग्स इन्फेक्शन के बारे में जानने के लिए किया जाता है। MRI मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, MRI बहुत लोग का देखते हैं दोस्तों, सर में दर्द है या फिर सर में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसे MRI करने के लिए बोला जाता है। CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये CT स्कैन। नेक्स्ट है USG अल्ट्रासोनोग्राफी, ये तो जानते होंगे कि अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चा के बारे में जानना है तो उसको USG करवाया जाता है, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी, इसको अल्ट्रासाउंड ऐसे करके भी लोग जानते हैं। या फिर पेट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी ही करवाए, कोई भी करवा सकता है, डॉक्टर अगर एडवाइस दे तो। नेक्स्ट है ETT एंडोट्रैकियल ट्यूब। नेक्स्ट है हमारा ICU इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट है OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, IPD इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ED इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कहीं पे देखते होंगे दोस्तों कि इमरजेंसी रहता है रात में और दिन में, यानी 24 आवर्स ये खुला होता है, ताकि अगर कोई ऐसा पेशेंट आए तो इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट होता है, उसे ED बोलते हैं। नेक्स्ट है CX कंप्लेंट्स, अगर कहीं पे लिखा हुआ है CX यानी कि वहाँ पे शिकायत है, कंप्लेंट्स हैं। अगर कहीं DX दिख जाए तो उसका मतलब है डायग्नोसिस, TX लिख जाए तो ट्रीटमेंट, और RX लिख जाए इसका मतलब है प्रिस्क्रिप्शन। तो आज था ये हमारा मेडिकल एब्रीविएशन। नेक्स्ट इसको देखेंगे कि इसको जल्दी से याद कैसे करेंगे, क्विक रिमेंबर, इंपॉर्टेंट टिप भी बताएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं याद रखने का एक ट्रिक है दोस्तों, ओल्ड डॉक्टर टेक टी। ओल्ड डॉक्टर टेक टी, इसको ज़्यादा यूज होता है, इसमें 4 शब्द, और उसे याद रखने के लिए ओल्ड डॉक्टर टेक टी। ओल्ड का मतलब है OD यानी कि एक बार, डॉक्टर यानी BD 2 बार, टेक यानी TDS 3 बार, और टी यानी क्विक ID यानी कि 4 बार, सॉरी QID यानी कि 4 बार। ये एक क्रम है दोस्तों, अगर याद नहीं आ रहा कि क्या क्या होता है तो ओल्ड डॉक्टर टेक टी। नेक्स्ट है रिमेंबर याद, इसको याद रखना, OD का मतलब दिन में 1 बार, BD का मतलब दिन में 2 बार, TDS का मतलब दिन में 3 बार, QID का मतलब दिन में 4 बार, SOS या PRN का मतलब ज़रूरत पड़ने पर, STAT का मतलब तुरंत, SC का मतलब भोजन से पहले, PC का मतलब भोजन के बाद। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि दवा देते समय जो मेडिकल अब्रिविएशन है इसको हमेशा समझना चाहिए, नहीं तो गलत अर्थ अगर हम निकालते हैं तो पेशेंट को गलत डोज गलत समय पे मिल जाएगा, जिससे जो मरीज होता है उसको हानि होगी और उसका जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का था यह हम। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करेगा अगले वीडियो लाने के लिए। क्यों, वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है दोस्तों, तो हमारे मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे यूट्यूब पे बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।